नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों मैं आपके लिए जेल प्रहरी का मॉक टेस्ट नंबर 7 लेके आया हूँ। 45 एग्जाम्पल हमारे चल रहे हैं मॉक टेस्ट में। हर मॉक टेस्ट में 45 के हिसाब से एग्जाम्पल दिए। और ये मॉक टेस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए बताया था मैंने। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है आपको। वहाँ टेस्ट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी। उनमें से एक टेस्ट सीरीज जेल प्रहरी की रीजनिंग की भी है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे मॉक टेस्ट आपके सामने आएंगे। पहले टेस्ट दीजिए और उसी का सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का नाम डालिएगा, कौन से नंबर का मॉक टेस्ट आपने दिया है, और जेल प्रहरी डालना, उसका सॉल्यूशन यूट्यूब रीजनिंग ऋषि सर पे मिल जाएगा। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे 7 नंबर पे, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर रुधिर विज्ञान रक्त से रिलेटेड होता है, उसी प्रकार से शैवाल विज्ञान जो है किससे रिलेटेड है, शैवाल से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर जो इसका दे के आओगे बच्चों, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था एनालॉजी से। बढ़ते हैं आगे। शेरों के झुंड को बोला जाता है प्राइड और बिल्लियों के झुंड को बोला जाता है क्लाउडर। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि इन चार में से तीन किसी प्रकार समान है जिनका समूह बनता है, और वह कौन सा है जो समूह से अलग है। यानी क्लासिफिकेशन होता है, फाइंडिंग द ऑड नाम से चैप्टर होता है, ऑड वन आउट। तो यहाँ पर देखो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों तो एक ही ग्रुप में आएंगे। और अलग क्या है, साम्यवाद जो है ये अलग है। नेक्स्ट, हाथी, बाघ, शेर और रीछ, इनमें से भी तीन का ग्रुप बनेगा, एक जो अलग होगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाघ, शेर और रीछ ये तीनों एक ही ग्रुप में आएंगे। अलग क्या है, हाथी शाकाहारी और मांसाहारी के हिसाब से, तो हाथी जो है ग्रुप से अलग माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वापस आती है 6, तो ये दूरी भी 6 होगी बच्चों। पूरब में फिर 8 किलोमीटर जाती है, ये 8 किलोमीटर होगा। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है और कितने डिग्री के कोण पर है। मतलब यहाँ से डायरेक्शन बतानी है और ये एंगल बताना है कौन सा है। डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं कि ये नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब। अब बात ये आती है कि ये 45 डिग्री से ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री से क्या होगा, 45 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अगर ये दूरी कम होती, देख लो मेरी बात सुन लो, दोनों दूरियां अगर बराबर होती, ये 6 होती ये 6 होती, तो एग्जैक्ट 45 डिग्री होता। और ये दूरी अगर कम हो जाती और ये ज़्यादा हो जाती, जैसे यहाँ 3 हो जाता है या 4 हो जाता है और यहाँ 6 रहता, तो 45 डिग्री से अधिक के कोण पे आता। पर जब ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम है तो 45 डिग्री से कम के कोण पे होगा और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में होगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर जो है वो किसका पति है, कि सर सुधा का पति है। आगे लिखा है सुधाकर सुमेधा के नाना हैं और सुधा सोमेश की दादी है। सुधा जो है वो सोमेश की दादी है, तो इसका मतलब इसका एक तो पुत्र होगा और एक इसकी पुत्री होगी। ठीक है, और जो पुत्र होगा, सुधाकर सुमेधा के दादा हैं, यानी ये माइनस और ये प्लस, तो इसकी पुत्री का नाम जो है वो क्या होगा, सुमेधा होगा। ठीक है, और सोमेश की दादी है, सोमेश की दादी है कौन, सुधा, तो ये होगा साहब सोमेश। क्लियर है। आगे लिखा है राकेश और निकिता सुमेधा के माता पिता हैं। राकेश और आपके रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। सुमेधा ये रही, तो इसका मतलब ये हो गई रितिका, और राकेश जो है इसका पति हो गया। ठीक है, आगे लिखा है जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। सोमेश जो है रोमेश और रोमा का बेटा है, ये और ये इसकी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो रोमेश और रितिका के बीच में संबंध क्या है। रोमेश जो है वो रितिका का कौन है, भतीजा। ठीक है, रोमेश, अच्छा आपस में संबंध पूछा है, रोमेश और रितिका का आपस में संबंध क्या है। रोमेश जो है रितिका बुआ है
और ये इसका कौन है, रोमेश जो है वो कौन, अच्छा रोमेश और किसका पूछ रहा है, ऋतिका का। रोमेश और ऋतिका का संबंध क्या है, तो ऋतिका कहाँ है, ये रही, रोमेश कहाँ है, ये रहा, भाई बहन का संबंध है इनमें, तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था ये, सही आंसर आएगा भाई बहन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल पूछ रहा है इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो डबल, 16 का सेट है ये वाला जो है 3 और 3 6 का सेट हो गया, 3 इधर और ये वाला भी 3 का सेट है, 9 हो गए। 16 और 9 कितने, 25। 25 के बाद और कोई त्रिभुज मिलाकर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा सर। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है वो दे के आएंगे, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, 8 नंबर का एग्जाम्पल, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो अक्षर के ऊपर अगर नंबर आप लिखते हैं तो 7 18 1 16 और 5, 7 से 21, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले में भी यही है, 3 से मल्टीप्लाई। उसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो क्या आप, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। ठीक है, 16 5 1 3 8, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन की बात करें 48 15 3 9, 48 15 3 9 24, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन जो है आपको सही आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर इसका आने वाला है आपके डी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 9 नंबर कोडिंग डिकोडिंग से ही है। तो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है देखो एक बार, जाहिर सी बात है देख के पता चल रहा है, अगर इसका सीधा नंबर लिखूंगा ए पे 1 बी पे 2 सी पे 3 डी पे 4 तो टोटल ये तो आने वाला है नहीं। उल्टा क्रम लिखूंगा तो भी देख के ही समझ में आ रहा है कि ये तो आने वाला है नहीं। अब टोटल अक्षर गिन के देखने हैं अक्षर कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल अक्षर हैं 3 और 3 6, 4 से गुणा किया तो नहीं 6 से गुणा किया तो 36। यहाँ अक्षर 4 हैं, 6 से गुणा किया, हर बार 6 से ही गुणा हो रहा है, 24। यहाँ 3 और 3 6 और 3 9, 9 का 6 से गुणा किया तो 54। 54 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी लेटर्स काउंट करने हैं कितने हैं और उनका हर बार जो मल्टीप्लाई है वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके हिसाब से जो है आपके आंसर आएगा 9 नंबर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, डी का कोड पूछ रहा है। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है अगर देखें, TALKE आर बचा है यहाँ पे। इन दोनों में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ कॉमन है कि सर इसमें एट द रेट कॉमन है, एक इसमें परसेंटेज कॉमन है, डॉलर कॉमन है। ठीक है, कॉपीराइट तो है नहीं, तो डॉलर परसेंटेज और साथ के साथ में ये वाला चिन्ह भी इसमें कॉमन है, हैश भी कॉमन है ना। तो अब जो बचे हैं वो ये बचे हैं कि अगर आपसे आर का कोड पूछे तो ये कॉपीराइट हो जाएगा, डी का कोड पूछे तो ये हो जाएगा, डी का कोड पूछ रहा है, ऑप्शन को देख के जो आएगा वो डी ऑप्शन सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से हुआ है ये। 10 नंबर, इस आकृति में आपका बताना है सही प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर इमेज पूछा है। इधर है तो मिरर इमेज ऐसे होता है, तो वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज पूछा है। तो ये जो राइट में है ये लेफ्ट में जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साथ के साथ ये जो डार्क वाला पोर्शन राइट पे है तो ये लेफ्ट में जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है भाई, तो अभी तक जो एग्जाम्पल हुए हैं वो कितने हुए हैं बच्चों अपने, 11 हुए हैं। 12वें नंबर के एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है। परसेंट का मतलब है बीडी का भाई है, एंड का मतलब बीडी की माँ है, बीडी का पति है, बीडी की बहन है, बीडी का बेटा है, बीडी का पिता है। ठीक है, ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है यहाँ लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन है पी परसेंटेज क्यू डॉलर एस हैश आर परसेंटेज यू मल्टीप्लाई टी। ठीक है, रिलेशन सारे के सारे आपको जो है वो लेफ्ट में रखने हैं। परसेंटेज का मतलब है भाई, तो रिलेशन हमेशा लेफ्ट में आएगा भाई। डॉलर का मतलब यहाँ पर है बेटा,
तो यहाँ पर बेटा हैश का मतलब है बहन, तो ये बहन। परसेंटेज का मतलब है बच्चों भाई, तो ये भाई। और मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर जो है ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का मतलब है पति। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। सबसे पहले पीटी का पुत्र है, तो पी और टी को ही मिला लो। आपके पति का भाई, देवर की बहन, ननद का बेटा का भाई, नहीं पुत्र तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये तो आंसर आ नहीं सकता, फाइनल है। ठीक है, अब अगली तरफ अपन देखते हैं बी को। एस टी का साला है, एस टी को देख लो, साला तो हो ही नहीं सकता, ये फीमेल है, तो बी तो वैसे ही गलत है। यू पी की माँ का भाई है, यू जो है वो पी की माँ का भाई है, तो यू और पी को ही मिला लो। तुम्हारे भाई की बहन, तुम्हारे भाई की बहन, बहन, बहन का बेटा, अपना बेटा, और बेटे का जो भाई है वो कौन है, बेटा। तो क्या लिखा है, यू जो है वो पी की माँ का भाई है, पी की माँ का भाई, पी की माँ का भाई, ये भी गलत है। पीटी की बेटी है, पीटी की बेटी है, ये भी गलत है। चिन्ह एक बार देख लेते हैं, कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई है। मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड है, सही है। और सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो सीधे हैं। इक्वेशन हमारे सामने है ही। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब है भाई, सही लिखा है। डॉलर का मतलब हमने लिखा था बेटा, हैश का मतलब आपने लिखा था बहन, परसेंट का मतलब आपने लिखा था भाई, और मल्टीप्लाई का मतलब आपने लिखा था पति। ये सही लिखा है। ए और बी तो गलत हैं, सी को और डी को चेक करना है। यू जो है वो पी की माँ का भाई है, यू जो है वो पी की माँ का भाई। अब पी की जो माँ है उसका भाई मतलब मामा, तो यू पी का मामा होना चाहिए। मेरे भाई की बहन, मेरी बहन, बहन का बेटा भांजा, भांजे का भाई भांजा, और भांजे का यू कौन है, मामा। सही है भाई। तो सही आंसर जो आ रहा है वो सी ऑप्शन पे आ रहा है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सीरीज है और इसमें पता करना है क्या क्रम चल रहा है। क्या दे रखा है, 8 से 12, 12 से 18, देन नेक्स्ट, और 40.5। यहाँ से 8 से 12 का 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना, ऐसे ही 8 का 18 का 1.5 गुना करना है। तो 18 एकम 18, 18 में 9 जोड़े 27, और 27 का 1.5 गुना है ही। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल ये है, और इसमें हमें देखना है क्या सीरीज चल रही है। यहाँ लिख देता हूँ 2916 972 324 108 और 12। अब देखो श्रृंखला 2916 से स्टार्ट हुई है और 12 तक जा रही है। श्रृंखला अगर छोटे से बड़े में जाती है तो गुणा से जाती है, और बड़े से छोटे में आ रही है तो जाहिर सी बात है डिवाइड से आ रही है। कितने का भाग लगेगा जिससे ये आ जाए, कि सर 3 का भाग लगा दो। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9, 30 18, तो 36 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है बच्चों। और अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 15 नंबर पे। ये भी एक सीरीज है, और इस सीरीज का पता करना है क्या आने वाला है। सी अपॉन आई, नहीं सॉरी 1 है, सी अपॉन 1, 4 अपॉन ई, जी अपॉन 9, यहाँ ब्लैंक है, और k अपॉन 25। सीरीज का पता करना है क्या सीरीज चल रही है इसके अंदर। यहाँ अगर देखा जाए तो इससे इसको देख रहा हूँ तो ये बच्चों +3 है, इससे इसको देख रहा हूँ तो ये +5 है, इससे इसको देखूंगा तो अब कितना प्लस आना चाहिए। पर एक काम करें ना, इसको ऐसे क्यों देखते हो, प्लस से अगर नहीं देखूं तो इसको अगर ऐसा देख रहा हूं तो मैं, ये स्क्वायर की भी तो सीरीज है। बिल्कुल है सर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है,
ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आना चाहिए सर 16, और ये बच्चों 5 का स्क्वायर है ही। ठीक है, अब बचे हुए में क्या क्रम चल रहा है, सी से अगर ई की बात कर रहा हूँ तो ये +2 है, ई से जी की बात कर रहा हूँ तो भी +2 है, और यहाँ भी बच्चों +2 करूँगा तो आई आएगा, और +2 करूँगा तो के आएगा, 16/i, 16/i, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, सीरीज का 15 नंबर का एग्जाम्पल था। 16 नंबर में आपसे कह रहा है कि जल प्रतिबिंब, इसको उल्टा करें तो कौन सी आकृति दिखेगी, तो फाइनल है ए तो आएगी नहीं, और साथ के साथ में सी भी नहीं आएगी। उल्टा करने पर इस आकृति को उल्टा करें तो ये जो है बी ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर डी, डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो आर का कोड क्या है। आर जो है फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो पहली लाइन को मत छोड़ना। फर्स्ट और थर्ड में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट और थर्ड में आपको क्या क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है सर, बुक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेकंड में मुझे बच्चों 5 दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट सेकंड में मैन इज ओल्ड, ओल्ड दिखाई दे रहा है। तो सामने अगर मैं खाली देख रहा हूँ तो आर के सामने खाली 2 बच रहा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी, सी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट 18 नंबर के एग्जाम्पल की बात है। यहाँ पर प्लस के लिए कह रहा है डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का मतलब माइनस है, तो कौन सा क्रम सही है। जो प्रश्न हमेशा याद रखना, रीजनिंग में जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं चेक करने का क्रम हमेशा रखना है BCAD, यानी चेक तो सारे के सारे करने हैं आपको, पर अगर इस रूप में चेक करोगे तो आंसर जो है बहुत जल्दी मिलते हैं। पहले बी ऑप्शन, फिर सी, फिर ए, फिर डी। तो जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, इसको तुम और किसी में लगा मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बार बी ऑप्शन को देख रहा हूँ, बी ऑप्शन के चिन्हों को बदल रहा हूँ। 46 माइनस का अर्थ है बच्चों मल्टीप्लाई, प्लस का जो अर्थ है वो है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है बच्चों माइनस, बराबर 71। इसको जो है वो मुझे चेक करना है। तो चेक करने का तरीका आप देख लो एक बार। अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 छंगा 36, 36 6 चौक 24, और 3 27 भाग 4 + 5 - 3 बराबर 71 के। ठीक है, चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसका भाग अगर इसमें लगाता हूँ तो यहाँ से 4 का भाग लगाऊं तो यहाँ से 6 चौक 24 और 6 नाम 54। ठीक है, 69 + 5 - 3 बराबर 73। इन दोनों को जोड़ो, 74 - 3 बराबर जो है 71। बिल्कुल सही है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। तो जो प्रश्न ऑप्शन से होते हैं चेक करने का क्रम है BCAD, इसका याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है पिंकी। पिंकी जो है पूरब दिशा में 600 मीटर की दूरी तय करती है, पूरब में 600 मीटर की दूरी तय करती है, बाएं मुड़कर 500 मीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 600 मीटर की दूरी तय करती है पिंकी, और फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब जहाँ से चली थी वहीं आ गई पिंकी। तो बताइए प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। 0 किलोमीटर दूरी पर है, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, 20 नंबर का एग्जाम्पल है। सुनीता अपने स्कूल से स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, वहाँ से बाईं ओर मुड़ी, फिर बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। स्वयं अपने प्रारंभिक स्थल से, तो क्या कह रहा है, सुनीता स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, फिर बाएं मुड़ी, पहले तो उत्तर दिशा में गई, पता नहीं है कितना चली है, फिर बाएं मुड़ी है, पता नहीं है कितना चली है, फिर बाएं मुड़कर 4 गई है, और क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में पाती है, प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाती है, यानी यहाँ। तो ये भी 2 होगा, ये 4 होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह उत्तर दिशा में कितनी दूरी स्कूटी चलाई थी। अरे ये ना, यहाँ से चलाई है स्कूटी, 4 किलोमीटर। बहुत आसान एग्जाम्पल है। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे होगा ये 20। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है देखो, सुनो ध्यान से देखना। सुरेश सुबह 8 से 9 बजे के मध्य कॉलेज जाता है और 5 से 6 बजे के मध्य वापस आता है। ठीक है,
वह घड़ी में देखता है, जब कॉलेज गया था तो उस समय मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर तथा घंटे वाली सुई मिनट की सुई के स्थान पर थी, तो कॉलेज आने व जाने का सही समय कौन सा है। एक तो आने का और एक बच्चों जाने का, दोनों का समय जो है पूछा गया है, आने और जाने का सही समय कौन सा है। ऐसा एग्जाम्पल जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये हमेशा ऑप्शन पे होते हैं। किस पे होते हैं बच्चों? ऑप्शन पे। तो इसमें जो है यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। ये 41 है। कितना है ये? 41। तो यहाँ लिख देता हूँ 41 17/13 ये है। और सब में ठीक है, 48 है, 36 है, 36 है, 10 है, और निर्धारित नहीं कर सकते। देखो, ये कह रहा है कि सुरेश जब 8 से 9 के बीच में जब गया था तो घड़ी को देख के गया था, ये घंटे और मिनट वाली सुई को देख के गया था, ऐसे कह रहा है। और 5 से 6 बजे के मध्य जब वापस आया तो वो देखता है कि सुइयों की स्थितियां बदल गई। मतलब जिस समय जब वो गया था तो जहाँ घंटे वाली थी वहाँ अब लौटते समय मिनट वाली आ गई, और जहाँ मिनट वाली सुई थी वहाँ घंटे वाली सुई आ गई। और आने और जाने का समय जो है वो एग्जाम में पूछता है। ये फॉर्मूले पर चलता है। क्या फॉर्मूला होता है सुन लो। पहला होता है आने का समय बराबर होता है 60/13 गुणा जाने का समय बाद वाला। ठीक है। दूसरा होता है जाने का समय बराबर होता है 60/13 गुणा आने का समय बाद वाला। ठीक है, ये होता है। इसको सॉल्व करने के आने और जाने का समय पूछ रहा है। पहले आने का समय निकालने के लिए 60/13 गुणा जाने का बाद वाला कौन सा था बेटा? 9। 6 नाम 54, 540/13 करोगे तो कितना आएगा? सॉल्व करके बटे में निकालना है तो सॉल्व करके आएगा 41 सही 7/13। और कितने बजे ये निकाल रहे थे हम? आने का समय, है ना? क्या निकाल रहे थे हम? नहीं, जाने का समय निकाल रहे थे, आने का समय बाद वाला। जाने का समय बाद वाला लिया था, मतलब आने का समय निकाल रहे थे अपन। हमसे पहले आने का समय पूछा है ना, तो ये आने का समय निकाल रहे थे। ठीक है, तो आने का समय कितने बजे आ रहा था? 5 से 6 के बीच में आ रहा था, तो 5:41 सही 7/13। ये तो आने का समय आ गया। अब निकाल रहे हैं बच्चों जाने का समय। जाने का समय कितने बजे गया था ये? कि सर ये जो गया है वो कितने बजे गया है? ये सर गया है आपसे 8 से 9 के बीच में गया है। तो जाने के समय के लिए 60/13 गुणा आने का बाद वाला 6, 36 में 13 का भाग लगाएंगे, 27 सही 9/13। ठीक है। और आगे समय 8:27 सही 9/13। आने और जाने का समय जो सही दे रखा है वो किस ऑप्शन पे दे रखा है? ए ऑप्शन का। इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लॉक का एग्जाम्पल है, देख लो एक बार सभी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। घड़ी का एग्जाम्पल था ये। 21 हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं 22 की तरफ। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। ठीक है, अगर इनका टोटल लगा के देखते हैं, यहाँ से कितना आ रहा है देखो, 9 और 11 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और, तो दोबारा देख लो एक बार फिर से। यहाँ से अगर टोटल लगाएं 9 5 5 और 3 8, 8 और 16 1 17 7 आएगा। और यहाँ से अगर बात करें 4 और 1 5, 57 आ रहा है इनका टोटल। सेकंड वाले का टोटल देख लेता हूँ कितना आ रहा है, जोड़ना एक बार। 6 और 2 8 और 6 14 और 3 17, 3 और 2 5 और 1 6, 67 आ रहा है। पहले में 57 फिर 67, और अब कितना आना चाहिए? यहाँ 77 आना चाहिए, है ना? अब 77 करने के लिए 77 में से माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करो, इनको जोड़ो एक बार। यहाँ से तो आ गया बच्चों 30 आ गया, 30 के बाद में 30 और 20 50 और 1 60 और 2 62,
है ना, 62 आ रहा है। 62 में माइनस करो 77 में से 62, तो कितना 15 आना चाहिए। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। एक बार इसका टोटल भी देख लेते हैं। 8 5 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, 17 और 10 27 का 7, और 3 और एक 4 और एक 5 और 7 77। सही है भाई, 15 ही आएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 22। बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ से इन सब से 24 कैसे आ सकता है, इन सब से 4, इन सब से उत्तर कैसे आ सकता है। तो 24 के लिए देखो, 3 गुणा 2 गुणा 4 बराबर 24, 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 1 बराबर 4 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ही 6 गुणा 5 गुणा 0, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर भी 0 ही आता है बच्चों। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो सही आंसर आने वाला है वो ए ऑप्शन आने वाला है। इन सब का मल्टीप्लाई ही 0 के बराबर है, तो आंसर भी जो आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब बढ़ते हैं 24 की तरफ। आपको ये देखना है कि इन सभी नंबर से 27 कैसे आया, सभी नंबर से 30 और सभी नंबर से आंसर कैसे आएगा वो देखना है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो इन सभी में 5 से विभाजित संख्याएं दिख रही हैं मुझे। 25 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 30, सब में 5 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। या फिर सब में अलग अलग 5 का भाग लगा के जोड़ दोगे तो भी 27 ही आने वाला है। सेकंड वाले पे देख लेते हैं। 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5 बराबर आएगा 30। इसी क्रम में आंसर चाहिए। 40 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 5 बराबर आंसर आएगा 33। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है बच्चों। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार 24 को देख लीजिए। 33 जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है और इसमें हम पढ़ते क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है, देश जेड ने कृषि के उद्योग की ओर संरचनात्मक विवेचना हो रहा है, यद्यपि देश में सकल घरेलू उत्पाद के उद्योग को योगदान 67% है। ठीक है, यह कृषि में श्रम बलों की सहभागिता से सतत व अवांछनीय कमी की ओर ले जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट कार्रवाई क्या है। सरकार को कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए देश में उद्योग की बढ़ती संख्या को कम करना चाहिए, नहीं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि संलग्न लोगों को प्रोत्साहित देना चाहिए, यस। गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट करे। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा और इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 25 नंबर का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस वर्ष इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। मोटरसाइकिल की कीमत भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ओके, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनी को मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएगी। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी। दोबारा पढ़ता हूँ इसको, फिर उसके बाद में जो है अपन इस पे अपना आंसर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। अच्छा, ठीक है, मानसून के हिसाब से मोटरसाइकिल लेंगे। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है, अब कह रहा है उपरोक्त मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएगी, नहीं, ये बात तो गलत है। कथन से कोई मतलब नहीं है इसका। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी, नहीं, ये भी गलत है। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा, कथन को देखकर तो ठीक है। प्रत्येक कंपनी के बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन जो है इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है, तो सही आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज पूछ रहा है भाई कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने हैं हमको कितने हैं। यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले A B C D E
FGHIJKLMNOP, सभी पे मैंने जो है वो अक्षर लिख दिए हैं। अब ट्राइंगल काउंट करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बोर्ड पे देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों देखो ये 3 का सेट है, अगर ध्यान से देख रहे हो आप तो सभी 3 का सेट है, और ये पूरा बड़ा भी देखो 3 का सेट है, ध्यान से देखना सभी। तो 3 का सेट ये, 3 का ये, 6, 3 का सेट ये और 3 का ये बड़ा, 6 और 6 12। 12 को तो मैं साइड में लिख दिया हूँ अभी। 12 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनको कहीं से नहीं गिना, ध्यान देना है। एक तो इसको कहीं से नहीं गिना, एक, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। दूसरा देखो ये रहा, ये कहीं से नहीं गिना, 2। और तीसरा ये रहा, इसको कहीं से नहीं गिना, 3। जब 3 इधर हैं तो 3 ही इधर होंगे, 3 और 3 6 और बढ़ गए भाई, 12 6 18। 18 के बाद में एक बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है त्रिभुज जो कहीं से काउंट नहीं किया, एक तो ये रहा, और एक देखो ये रहा, 2, एक ये रहा, 3। 3 और हो गए भाई, तो 18 और 3 21, 21 हो गए हैं। मैं अब बचे कुचे के नाम ही लिखूंगा आपके सामने 21 के बाद वालों के, 22 23 24 25, ठीक है। मैं इनके नाम ही लिख देता हूँ कौन कौन से। सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें देखो ये रहा है, EBK, इसको कहीं से नहीं लिया क्योंकि 6 की लाइन यहाँ तक रह गई थी, यहाँ से और यहाँ तक रह गई थी, ये लाइन यहाँ से EBK सबसे बड़ा त्रिभुज है EBK। इसके बाद ऐसे ही यहाँ से DAP, DAP ये भी एक बड़ा त्रिभुज है DAP। इसके बाद में बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूं FCM, FCM ये भी एक त्रिभुज है FCM। और एक त्रिभुज है आपके EGC, EGC, EGC। और इधर से एक और आ रहा है EOC, EOC, EOC 27 28। इधर से 2 आएंगे DJF, DJF और DIF। तो फिलहाल इस आकृति में त्रिभुजों की जो सही संख्या है वो कितनी है 28, 28 जो है करेक्ट आंसर आने वाला है इसका बच्चों। ये हो चुका है, बहुत खतरनाक आकृति थी ये। अब बढ़ रहे हैं आगे, आपको इसको ग्रुप सिक्वेंशियली ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और बेल, इनको बेटा साइज के अनुसार आपको अरेंज करना है। सबसे छोटा होता है मच्छर, मच्छर के बाद में मच्छर को 1 नंबर, मच्छर से जो भारी है वो कौन है, बिल्ली, बिल्ली से भारी कौन है बेटा, बाघ, बाघ से भारी कौन है, हाथी, हाथी से भारी कौन है, वेल। तो यहाँ पे जो क्रम आएगा वो क्या आना चाहिए, 3 2 4 1 और 5, 32 41 5। ऑप्शन है क्या, 32 41 5 है करेक्ट आंसर जो है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 29 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर अगले किस वर्ष के समान होगा। सन 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो हमेशा याद रखना है कि लीप वर्ष का कैलेंडर हर 28 साल में रिपीट होता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमेशा 28 साल जोड़ने हैं। अगर मैं इसमें 28 साल जोड़ देता हूँ तो सही आंसर आता है 2048, पर ऑप्शन में 48 है नहीं, तो एक और 28 जोड़ दीजिए। एक और 28 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 76। तो हर 28 साल में लीप वर्ष का कैलेंडर जो है वो रिपीट होता है, और अगर एक 28 नहीं है तो एक और 28 जोड़ देना है आपको, और जब तक जोड़ते जाना है जब तक आंसर नहीं आए। तो 2076 जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर की एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर ये जो है आकृति दे रखी है और आपसे इसमें अपोजिट पूछ रहा है क्या क्या होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है देख लो। इसमें अपोजिट पूछ रहा है क्या क्या होंगे। तो हमेशा याद रखना है जब 3 एक साथ होती हैं सतह तो ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, पहली तीसरी सतह। और जब एक साथ ये होती हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। और जो
रह जाएं वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, तो आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है, सी लिखा हुआ है, सी के विपरीत क्या होगा, तो सी के विपरीत डी जो है सही आंसर आने वाला है। फिलहाल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा। तो देखो मैं हमेशा लिखाता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके कोड हमेशा फिक्स होते हैं। और कैलेंडर में हमेशा पढ़ाता हूँ कि क्या कोड इनके होते हैं। इनके कोड होते हैं 144, 146, 025 और 036, कोड होते हैं इनके फिक्स। अब जिन महीनों के कोड एक समान होंगे वही समान दिन से प्रारंभ होंगे, जाहिर सी बात है। जून और अगस्त, जून और अगस्त का कोड एक जैसा है क्या? जून ये रहा, अगस्त ये रहा, एक जैसा कोड नहीं है, फिलहाल ए आंसर नहीं होगा। मार्च नवंबर का देखना भाई, मार्च का 4 है, नवंबर का 4 है, यस ये सही आंसर है। मई और सितंबर का एक जैसा है क्या? नहीं। अप्रैल जून का एक जैसा है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 या 1 आता है? 9 से पहले 6 या 1 कितनी बार आया है? 9 से पहले 6 या 1 कितनी बार आया है? 9 से पहले 6 या 1 कितनी बार आया है ये पूछ रहा है। तो 3 बार आया है भाई। सी ऑप्शन जो है 32 का सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये रहा और इसको सॉल्व करके बताइए पूरी क्लास क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसान मेंस मैसनरी ने प्रबंधक विनय गुप्ता को कलकत्ता जाने के लिए 6:10 पर जेसीडीही स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी थी। 6:10 की ट्रेन थी, सीधी बात यह है। वे अपनी घड़ी में प्रातः 6:40 पर स्टेशन पहुंचे थे, जबकि उनकी घड़ी 6 मिनट तेज थी। तो 6:34 सही घड़ी के अनुसार पहुंचे थे और 6:10 पे ट्रेन चली गई थी। 14 मिनट, 14 नहीं 24 मिनट लेट पहुंचे थे। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? वे निश्चित समय पर पहुंचे थे क्या स्टेशन? नहीं। वे 24 मिनट विलंब से पहुंचे थे क्योंकि ट्रेन 24 मिनट विलंब से थी। नहीं, दोनों बातें गलत हैं ये। उनको 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। 24 मिनट विलंब से पहुंचने के कारण उनकी निर्धारित ट्रेन निकल चुकी है। यस, ये डी ऑप्शन जो है सही आंसर होने वाला है। और ये क्लॉक का एग्जाम्पल था बच्चों 33। अब बढ़ते हैं आगे। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, एम और एन भाई हैं, एम और एन भाई हैं। ए की बेटी एम की बहन है, ए की जो बेटी है वो एम की बहन है। तो आपसे पूछा है बी का एम से क्या संबंध है? बी एम की मौसी लगेगी भाई। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, मौसी सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है 3 पुरुष केजेएम दक्षिण की ओर मुख करके, केजेएम दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। अच्छा, आर एफ टी एक पंक्ति में पुरुषों की ओर मुख करके, आर एफ और टी की निकटतम पड़ोसी है। आर आर एफ और टी की निकटतम पड़ोसी है, ऐसे कह रहा है। सही है भाई, आर एफ और टी की निकटतम पड़ोसी है और के एम के दाईं ओर है, के एम के दाईं ओर है। के एम के दाईं ओर है, मुंह इधर है तो राइट इधर ही होगा। आगे लिखा है कि आर एफ के ठीक बाईं ओर है।
आर एफ के ठीक बाईं ओर होना चाहिए। पलट दो इनको। अब ठीक है भाई, ठीक है, बात पूरी हो गई। यदि हम महिलाओं को बाएं छोर से दाएं छोर तक उनके नाम के वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें, ये महिलाएं थी बेटा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से इनको अगर लिखा जाए तो एफ आर टी, ठीक है, तो कितनी महिलाएं उन्हीं उसी पुरुष के अभिमुख होंगी जिनके अभिमुख इस नई व्यवस्था में पहले से थी। ये एफ था क्या पहले, आर, हाँ, टी, एक, एक महिला ऐसी आएगी, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 35 नंबर। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है सामान्यतः भिन्न प्रतीक का निर्णय लिया गया व्यवस्था उनका, ठीक है, कथन निष्कर्ष का एग्जाम्पल है। 36 नंबर, प्रत्येक स्कूल को साझेदारी को बढ़ाना देना चाहिए, इससे बच्चों के विकास में उन्नयन में माता पिता की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। यस, निष्कर्ष, बच्चों के विकास के लिए माता पिता को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सेदार होना चाहिए। यस, ये बात सही है। सेकेंड, स्कूल की गतिविधियों में माता पिता की हिस्सेदारी का बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। बढ़ते हैं आगे। आक्रामक आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। निष्कर्ष, प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते। हो सकते हैं भाई, गलत है। जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान पर प्यार ना दिया जाए। हमेशा हमेशा आक्रामक होते हैं क्या? नहीं, ये बात भी गलत है बच्चों। फिलहाल दोनों बातें गलत हैं, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। चलो फटाफट से इसको चेक कर लो क्या इसका आंसर आने वाला है, और फिर अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें देखा जाए सीरीज का पता करना है। पांचवी आकृति, इसमें मुंह अंदर है त्रिभुज का, इसमें मुंह बाहर है, इसमें अंदर है, इसमें बाहर है। अब मुंह अंदर आएगा त्रिभुज का, और मुंह अंदर त्रिभुज का इस सी ऑप्शन में नहीं है, बचे कुचे में है। दूसरी बात, ये आकृति का मुंह इधर है, फिर इधर है, फिर नीचे है, फिर इधर है, अब ऊपर होना चाहिए। इन तीनों में ऊपर है। साथ के साथ ये इधर है, ये इधर है, अब इधर है, अब इधर है, और अब जो है किधर आना चाहिए वो आपको देखना है। इधर, फिर इधर, अंदर बाहर, फिर अंदर मुंह, फिर बाहर मुंह, फिर अंदर मुंह। अब अंदर मुंह के लिए जो है ये आकृति इधर आ गई, फिर इधर आ गई, इधर की साइड ही आनी चाहिए। तो एक तो ये गलत होगा, फाइनल है ना। और ऊपर जो है वो ये भी गलत होगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। क्रम के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछ रहा है 6 के विपरीत क्या होगा। एक बॉक्स बनाइए आप, क्या चीज़ कॉमन है आप देखिए। इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 के नीचे 5 क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 2 4 3 और 6 के विपरीत 5 हो गया। यही पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, 5 इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इसमें आपसे सही आकृति पूछ रहा है, कुत्ता बिल्ली पालतू। तो ये बीच वाला जो गोला है वो पालतू का है, और इधर आएगा बच्चों कुत्ता, और इधर आएगा बिल्ली। कुत्ता बिल्ली दोनों कैसे जानवर, पालतू, पर सभी कुत्ते पालतू नहीं हो सकते, और सभी बिल्ली भी जो है वो पालतू नहीं हो सकती। इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि व्रत जो है वो व्यायामियों का घोतक है। व्यायामियों का घोतक है, और वर्ग जो है लंबे व्यक्ति, और त्रिभुज जो है वो बैंक अधिकारियों का घोतक है। आपसे पूछा गया है उन बैंक अधिकारियों का जो व्यायामी भी है, मतलब ट्राइंगल में होने चाहिए और सर्कल में होने चाहिए। पी और क्यू दोनों में कॉमन है। आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर क्यू को क्यों ले रहे हैं, ये तो लंबे व्यक्ति हैं। अगर मना नहीं कर रहा है और कॉमन के अंतर्गत है तो फिर लिया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे।
आपसे कह रहा है दूध, बकरी, गाय, मुर्गी। दूध का मतलब यहाँ दूध देने वाले, दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली बकरी है, मुर्गी अंडा देती है बेटा। इसलिए सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर कह रहा है कुछ पत्थर सोना होते हैं, कुछ पत्थर सोना होते हैं। फिर कह रहा है कुछ सोना बैंक होते हैं। पहला कुछ बैंक पत्थर होते हैं, ये गलत है। कुछ सोना पत्थर होते हैं, ये डायग्राम को देख के सही है। तीसरा कोई पत्थर बैंक नहीं होता, गलत है। कुछ बैंक सोना होते हैं, डायग्राम को देख के सही है। तो फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो सेकंड और फोर्थ जो वाला जो है वो सही आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, अधिकांश खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष होते हैं। कुछ पुरुष गायक होते हैं, ठीक है, कुछ गायक पुरुष होते हैं। अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, ये खिलाड़ी, ये पुरुष। कुछ पुरुष गायक होते हैं, कुछ गायक पुरुष होते हैं, ये वाली बात तो सही है। कुछ खिलाड़ी गायक होते हैं, ये क्लियर नहीं है। तो ओनली फर्स्ट यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें मैट्रिक्स है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी वो आपको देखना है। तो एक चीज देखो, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। 180, 90, 0, 0, 90, तो 180 आना चाहिए ना। और 180 जो है वो किस ऑप्शन पे है, सी पे। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो बच्चों ये आज अपना पेपर जेल प्रहरी का 7 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।